Welcome. Welcome to Al Khalik Academy e-learning program. Sets. Exercise 1.1, Exercise 1.2, Exercise 1.3, Exercise 1.4। यहाँ हम लोग सेट्स की 4 एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। इस स्लाइड में एक्सरसाइज नंबर 1.1 की सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। Here we start exercise 1.1। Exercise 1.1 का पहला क्वेश्चन है, use both tabular and set builder form to specify the following set। फॉलोइंग सेट्स को हम टेब्यूलर यानी डिजिट्स फॉर्म और बिल्डर फॉर्म मतलब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म्स में यूज करेंगे। ए पार्ट है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। ऐसा सेट बनाए पॉजिटिव इंटीजर्स का जो 2 से ज्यादा और 6 से कम हो। सॉल्यूशन, टेबुलर फॉर्म का डिजिट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a is equal to 3 4 5। 3 is a greater than 2, 4 is a greater than 2, 5 is greater than 2 but less than 6। So that is a show tabular form। ने digits form में शो किया है a सेट को, a is equal to 3 4 5। और builder forms में कैसे यूज करेंगे, builder form means के descriptive form। a is equal to x that is x, z पॉजिटिव यानी कि इंटीजर प्लस पॉजिटिव सेट पॉजिटिव इंटीजर 2 ग्रेटर देन एंड लेस देन 6। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमने शो किया है। का बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 20 दैट आर डिविजिबल बाय 5। ऐसा पॉजिटिव इंटीजर्स बनाएं जो 20 से कम हो, जो कि 5 के साथ डिवाइडेड हो जाए। सॉल्यूशन, टेबुलर फॉर्म में b is equal to 5 10 15। 5 5 ones are 5, 5 to the 10 and 5 3s are 15। 5 के साथ डिवाइडेड हो गए और 20 से ये लेस इंटीजर्स है। और बिल्डर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में b is equal to y that is y, z पॉजिटिव यानी इंटीजर z indicates integer number, y is less than 20 is divisible by 5। एक्सरसाइज 1.1 का सी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 and 12। हियर इज द सॉल्यूशन, टेबुलर फॉर्म में इसको कैसे सेट बनाएंगे, सी इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 and 12। कौन से नेचुरल नंबर होते हैं हमारे, जो 4 और 12 के बीच में आएंगे, 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, और बिल्डर फॉर्म में हम लोग इसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे, x that is x natural number, capital N shows to natural number between 4 greater than and less than 12। As a D part of question number 1, a set of first 6 positive prime numbers। Here is the solution, tabular form, D is equal to 2 3 5 7 11 13। that is a 6 positive prime number। प्राइम नंबर्स कौन से थे हमारे, जो 2 3 5, इवन नंबर 7 11 13। और बिल्डर फॉर्म हम कैसे इसको शो करेंगे, x that is x, p is the prime number, 2 greater than and less than 13। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, which are the following are null sets। इसमें से कौन से सेट्स नल सेट है। जैसे ए पार्ट है इसका, x that is x is the letter placed before in the English alphabet। ऐसे इंग्लिश अल्फाबेट को प्लेस करें जो ए से पहले आता हो, तो ये इसमें ये नल सेट होगा, क्योंकि ए से पहले कोई भी अल्फाबेट नहीं आता। ए इज अ नल सेट as there is no letter before A in the English alphabets। The B part है इसका, x that is x plus 5 is equal to 5। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें नल सेट के इंटीजर गिवन है,
एलिमेंट 5। इससे पहले हम एक जीरो, एक ब्लैंक खाली सेट हर सेट से पहले आता है। तो बी इज द नल सेट। बी इज अ जीरो, इट इज मेंबर जीरो। तो इसका एक मेंबर जीरो आ जाता है। सो बी इज अ नॉट अ नल सेट। Exercise 1.1, question number 2 का part C. X, that is x is less than 7 and greater than 8. Solution. ऐसा इंटीजर जो 7 से कम और 8 से ज्यादा हो, तो इन बीच में कोई भी नंबर नहीं आता, तो A is a null set. As there is a no member which is both less than 7 and greater than 8. Question number 2 का part B. X, that is X is a past president of Pakistan who was a woman. ऐसे उस वुमेन का नाम लिखें जो कि पास्ट में पाकिस्तान की प्रेसिडेंट रही है। तो ये भी नल सेट है, कोई ऐसी वुमेन नहीं जो पास्ट में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रही है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3. Which of these sets are finite and which are infinite? फाइनाइट मीन्स कि जो लिमिटेड एंडिंग डिजिट गिवन हो सेट में, लिमिट शो करे, सेट को कंप्लीट सेट हो, उससे फाइनाइट सेट कहते हैं। और इनफाइनाइट जो कि कंप्लीट सेट ना हो, जिसमें कोई भी एंडिंग एलिमेंट गिवन ना हो। ना इसमें कुछ, इसका ए पार्ट ए है, द मंथ ऑफ द ईयर। मंथ ऑफ द ईयर 12 मंथ्स होते हैं एक साल में, so it is a ending part of set, so it is a finite set. B part of question number 3, the days in the year. So there is a 365 days in the year, so it's a given the limit of the set, so this is called finite set. C, the students of the class. There is a limited class में limited students होते हैं जो कि काउंटेबल होते हैं, जिनकी एंडिंग एलिमेंट डिजिट गिवन होती है। जैसे कि क्लास में 60 स्टूडेंट्स होते हैं, किसी में 15 होते हैं, तो ऐसे एंडिंग एलिमेंट्स सेट का एंडिंग एलिमेंट गिवन होता है, so this is also finite set. The part of D, the set is given 2, 4, 6, 8, 10. No ending elements are given here, so this is infinite set. The part of E, the set of lines passing through a point. ऐसा set जो passing through a point, लेकिन कितने points के साथ वो pass out कर रहा है, यहाँ पे कोई भी point given नहीं है, limited element given नहीं है, so this is infinite set. F part F, the set of lines passing through two given points. Here is a given two given points, limited points given here. Set का ending point given है two given points. So this is a finite set. As a point indicate position, it has no length, width or depth. So infinite line can be passed through a point. जिसमें एक limited आपको लिमिट गिवन हो ऑब्जेक्ट एलिमेंट का सेट में, फाइनाइट। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4. गिवन s is equal to s, that is s, x is a positive integer, find the proper subset of s that is are also subset of a, where a is equal to x, that is x is an integer less than 3. So here s is equal to, इसको टेबुलर फॉर्म में हम लोग पहले कन्वर्ट करेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को 1 2 3 एंड सो ऑन। सो इनफाइनाइट सेट गिवन है हमें एंड a इज इक्वल टू 1 and 2. So proper subset of S that are also subset A is equal to null set. एक इसका खाली सेट बनेगा, नल सेट बनेगा, एक इसका 1 2 and 1 and 2 सबसेट बनेगा, एक खाली 1 एक 2 और 1 and 2 3 सेट होता है।
This is a proper subset of set A. Exercise 1.1 to question number 5. Use the set of builders from 2 given and examples of a null set. Solution. Set builder form of a null set. A is equal to x, that is x is a positive, x is a negative. Inverse. In a set of x such that x is a positive, x is a negative. A is an empty set or null set. So इसका आंसर होगा that is A is equal to null set. क्योंकि पॉजिटिव में भी कोई डिजिट गिवन नहीं, एलिमेंट गिवन नहीं, और नेगेटिव एक्स में भी एक्स इज अगर नेगेटिव है तो उसमें भी कोई डिजिट या एलिमेंट गिवन नहीं है. So that is A is equal to null set. Exercise 1.1 question number 6. Which of the following are equivalent sets? A is equal to A part A. A is equal to A, B, C and B is equal to 1, 2, 3. Solution. A is equal to A, B, C and B is equal to 1, 2, 3. A सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, A, B, C और B में भी 3 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3. So these are equivalent. A and B are equivalent. दोनों सेट्स में इक्वल एलिमेंट्स हो उसे इक्विवेलेंट सेट कहते हैं और इसको A इस मुताबिक इंडिकेट किया जाता है. पार्ट ऑफ B क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट B. A is equal to 1, 2, 3, 4. B is equal to A, B, C. Solution. A is equal to 1, 2, 3, 4. B is equal to A, B, C. तो A सेट A में 4 एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4 और B में 3 एलिमेंट्स है, A, B, C. So there is a not equivalent set. A is equal to B are not equivalent set or A is equal to A not equivalent set of B. Exercise 1.1 part C. A is equal to x and x is a positive integer less than 6. B is equal to A, E, I, O, U. Solution. A is equal to x, that is x is a positive integer less than 6. ऐसा पॉजिटिव इंटीजर बनाए जो कि 6 से कम हो. तो टेबुलर फॉर्म में हम कैसे डिजिट्स में कन्वर्ट करेंगे? A is equal to 1, 2, 3, 4, 5 जो कि लेस देन 6 है और B is equal to A, E, I, O, U. A में 5 एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4, 5 और B में भी 5 एलिमेंट्स है, A, E, I, O, U. So that is A and B are equivalent sets or A is equivalent with B. Exercise 1.2. Given that the sets, यहाँ पे कुछ सेट्स गिवन है जो हमें मालूम करने होंगे. A is equal to F, A, C, E and B is equal to E, G, D, F. A सेट के एलिमेंट्स गिवन है और B सेट्स के भी एलिमेंट्स गिवन है. Are the subsets of the universal set? Universal set are given. U is equal to A, B, C, D, E, F. The elements of A1 A complement, 2 B complement, 3 A intersection B, 4 A union B complement, 5 A intersection B complement, 6 A intersection B complement, 7 universal union null set and 8 universal set intersection null set. हम वन बाय वन इन सब सेट्स को मालूम करेंगे, सॉल्व करेंगे. एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन नंबर 1. A complement. A complement means U minus A. यूनिवर्सल सेट में से A सेट को माइनस करना होगा. A complement is equal to यानी यूनिवर्सल सेट A, B, C, D, E, F, G माइनस करेंगे A सेट में से F, A, C, E. So we have given A complement. माइनस मतलब जो भी एक जैसे एलिमेंट्स होंगे दोनों सेट में उन एलिमेंट्स को माइनस कर दिए जाएंगे. जैसे कि यूनिवर्सल सेट में है A, B, C, D, E, F, G और माइनस करेंगे सेट A में से F, A, C, E.
तो यूनिवर्सल सेट में भी ए है और ए सेट में भी ए है, तो ए माइनस हो जाएगा। बी यूनिवर्सल सेट में है लेकिन ए सेट में नहीं है, इसलिए बी जो है वो कॉम्प्लीमेंट सेट में नीचे आ जाएगा। सी माइनस हो जाएगा, डी नहीं है, डी नीचे आ जाएगा। ई एफ जी, ई एफ दूसरे सेट में मौजूद है इसलिए वो भी माइनस हो जाएंगे और जी जो है वो नीचे आ जाएगा। सॉल्यूशन 2, बी कॉम्प्लीमेंट। जिस तरह ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए यूनिवर्सल सेट में से हमने ए को माइनस किया था, ए सेट को माइनस किया था, इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट भी वैसे ही मालूम होगा। उसी में यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस करेंगे, तो हेयर इज ए बी सी डी ई एफ जी और माइनस करेंगे बी सेट ई जी डी एफ, तो है तो हमें मिलेगा बी कॉम्प्लीमेंट सेट ए जो कि सेट में नहीं है, बी बी के सेट में नहीं है, सी बी के सेट में नहीं है, डी ई एफ जी माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये बी सेट में मौजूद हैं, एलिमेंट्स मौजूद हैं, इसलिए हमें बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए बी सी। एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन नंबर 3, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मालूम करने के लिए ए सेट में को बी सेट में से जो ए सेट को इंटरसेक्ट करेंगे बी सेट के साथ। इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जो दोनों सेट में जो एक सेम एलिमेंट्स हैं उनको हम इंटरसेक्शन में सेट करेंगे। जैसे ए सेट में एफ ए सी ई एलिमेंट्स हैं और बी सेट में ई जी डी एफ है, तो यहाँ इंटरसेक्शन क्या होगा, एफ, क्योंकि एफ दोनों सेट में मौजूद है और ई ए और बी के दोनों सेट में मौजूद है, इसलिए हमारा ए इंटरसेक्शन बी का आंसर होगा एफ ई। सॉल्यूशन 4, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। पहले हम लोग ए यूनियन बी मालूम करेंगे, यानी ए सेट को यूनियन करेंगे बी सेट में से। यूनियन मीन्स के दोनों सेट के एलिमेंट्स को सबको साथ लिखना तरतीब के साथ, उसे हम यूनियन सेट कहते हैं। अब ए सेट हमें गिवन है एफ ए सी ई और बी सेट हमें गिवन है ई जी डी एफ, तो हम ए यूनियन बी हमें गिवन हो जाएगा ए सी डी ई एफ जी, सारे एलिमेंट्स आएंगे लेकिन तरतीब के साथ। अब ए यूनियन बी को होल कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अब ए यूनियन बी के आंसर को हम यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे, तो हमें ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है ए बी सी डी एफ जी, उसको माइनस करेंगे हम ए यूनियन बी के सेट के साथ ए सी डी ई एफ जी, तो हमें मिलेगा आंसर ए माइनस हो जाएगा, बी ए यूनियन बी के सेट में मौजूद नहीं है इसलिए ये बी आंसर में आ जाएगा, सी माइनस हो जाएगा, डी माइनस हो जाएगा, एफ माइनस हो जाएगा और जी भी माइनस हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास बी एलिमेंट बचेगा, तो यही हमारा आंसर होगा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का। सॉल्यूशन 5, A intersection B complement. B complement is equal to U minus B. B complement यूनिवर्सल सेट में से हमें B सेट माइनस करेंगे, B के एलिमेंट्स माइनस करेंगे। यूनिवर्सल सेट में हमें A B C D E F G गिवन है और B सेट में हमें E G D F गिवन है, तो B कॉम्प्लीमेंट हमें मालूम होगा। यूनिवर्सल सेट में से हम लोग B के सेट को माइनस करेंगे तो हमें पास A B C बचेगा, बस D E F G माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये B सेट B में ये सारे एलिमेंट्स गिवन है, इसलिए A इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट हमें गिवन हो चुका है, अब हम इस बी कॉम्प्लीमेंट के आंसर को ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन मीन्स बी कॉम्प्लीमेंट के जो एलिमेंट्स है उसको ए सेट के साथ जो सेम एलिमेंट्स होंगे हम उसको इंटरसेक्शन कहते हैं। अब जो हमारा आंसर होगा ए का सेट है एफ ए सी ई और जो बी गिवन हुआ है बी कॉम्प्लीमेंट ए बी सी, अब इसको इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास जो एक जैसे एलिमेंट है, जैसे इसमें एफ नहीं एफ है और बी कॉम्प्लीमेंट में एफ नहीं है इसलिए वो नहीं लिखा जाएगा,
ए एक ए सेट में मौजूद है, दूसरे सेट में भी मौजूद है, इसलिए एक इंटरसेक्शन हो जाएगा। सी भी मौजूद है, लेकिन बी, ई, एफ ये नहीं लिखे जाएंगे क्योंकि ये दूसरे सेट में मौजूद नहीं है। इंटरसेक्शन मीन्स सेम एलिमेंट्स, दोनों सेट में जो सेम एलिमेंट्स हो उसको हम लोग इंटरसेक्शन कहते हैं। Solution 6. A intersection, A complement intersection, B complement. A intersection पहले मालूम करेंगे U minus A. A intersection is equal to यूनिवर्सल सेट में से A सेट को माइनस करना. यूनिवर्सल सेट A B C D E F G माइनस A सेट F A C E. A complement is equal to B G D B D G. अब बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे. यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को माइनस करेंगे तो हमें ए बी सी गिवन हो जाएगा, बाकी डी ई एफ जी माइनस हो जाएगा. अब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों का जो आंसर है ए कॉम्प्लीमेंट का और बी कॉम्प्लीमेंट का, इन दोनों सेट को आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारे पास डी नहीं आए, बी आएगा क्योंकि बी दूसरे सेट में भी मौजूद है. डी नहीं आएगा क्योंकि दूसरे सेट में मौजूद नहीं है. जी भी नहीं आएगा, ये भी दूसरे में मौजूद नहीं है, तो बी. सॉल्यूशन 7. यूनिवर्सल सेट यूनियन नल सेट. यूनिवर्सल सेट यूनियन नल सेट इज इक्वल टू यूनियन सेट, क्योंकि दूसरा तो खाली सेट है और यूनियन सेट में तो सारे एलिमेंट्स को हम लोग साथ ही रखते हैं, तो जो भी यूनियन सेट होगा वो सारा वही सेट वही एलिमेंट्स उसमें आ जाएंगे. Hence all elements of union set is the union set which is equal to null set. यानी सारे एलिमेंट्स के यूनियन सेट के जो एलिमेंट्स है वो यूनियन सेट होते हैं, चाहे वो इक्वल नल सेट के क्यों ना हो. सॉल्यूशन 8. यूनियन सेट इंटरसेक्ट नल सेट. अगर यूनियन सेट को नल सेट के साथ इंटरसेक्ट किया जाए तो वो नल सेट हो जाता है, क्योंकि वो उसमें कोई भी एक जैसा एलिमेंट सेम एलिमेंट नहीं होगा जो हम लोग इंटरसेक्ट कर सकते हैं, इसलिए वो खाली सेट होगा, इसलिए उसे नल सेट कहा जाएगा. इसलिए यूनियन सेट को जब इंटरसेक्ट करेंगे नल सेट के साथ तो वो नल सेट खाली सेट रहेगा, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो सेम हो और वो इंटरसेक्ट हो सके. Exercise 1.2 का question number 2. Given the sets A is equal to x, that is x is a positive even integer less than 10, and B is equal to x is that is x is a positive odd integer less than 10. यानी A set given है जो positive even integer है जो कि 10 से कम है, and B given है set जो कि positive odd integer है जो कि less than 10. Are the subset of universal set. Universal set is equal to x, that is x is a positive integer less than 10. Universal set given है जो कि positive integer है जो कि less than 10 है. List that the elements of. अब हमें इन सेट को इन एलिमेंट्स को मालूम करना होगा. A union B complement, A complement intersect B, A intersection A complement intersection B complement, A triangle B. Solution 9. A union B complement. A is equal to 2, 4, 6 set जो कि इवन नंबर है और लेस देन 10. B है 1, 3, 5, 7, 9 लेस देन 10 है, और वाइल यूनियन नंबर हमें गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. बी कॉम्प्लीमेंट. अब बी यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे बी सेट को. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में माइनस करेंगे बी सेट 1, 3, 5, 7, 9, तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस हो जाएगा क्योंकि बी यूनिवर्सल सेट में भी 1 मौजूद है, बी सेट में भी 1 मौजूद है. 2 यूनिवर्सल सेट में है लेकिन बी सेट में नहीं है, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट सेट में आ जाएगा. 3 माइनस हो जाएगा 4 आ जाएगा, 5 माइनस हो जाएगा 6 आ जाएगा, 7 माइनस हो जाएगा 8 आ जाएगा, 9 माइनस हो जाएगा.
इसी तरह हमें बी कॉम्प्लीमेंट गिवन सेट हो जाएगा 2 4 6 8। अब ए यूनियन करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट सेट की गिवन होने के बाद। अब ए जो हमारे पास सेट गिवन है 2 4 6 है, उसको यूनियन करेंगे 2 4 6 सेट जो कि बी कॉम्प्लीमेंट का हमें सेट गिवन हुआ है। यूनियन में हम लोग क्या करते हैं, दोनों सेट को सब से सारे एलिमेंट्स लिखते हैं लेकिन तरतीब से। तो 2 4 6 सेट 2 4 6 सेट, तो दोनों में सेम एलिमेंट है, तो 2 4 6 8 आंसर हो जाएगा। इक्वली सब सारे, क्योंकि दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही दफा एक ही तरतीब में हम लोग सेट बनाएंगे यूनिवर्सल यूनियन सेट। सॉल्यूशन 10, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन यानी इंटरसेक्शन को मालूम करने के लिए यूनिवर्सल में से ए का सेट माइनस करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट मालूम हो जाएगा। हमारे पास यूनिवर्सल सेट मौजूद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस करेंगे 2 4 6 सेट के साथ, तो 1 3 5 7 9 हमारे पास सेट बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट का। अब ए कॉम्प्लीमेंट को इंटरसेक्ट करेंगे बी सेट के साथ। ए कॉम्प्लीमेंट जो हमें सेट मिला है 1 3 5 7 9 को इंटरसेक्ट करेंगे 1 3 5 7 9 के साथ। तो इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, दोनों सेट के जो सेम एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग इंटरसेक्शन कहते हैं। तो हमारे पास इंटरसेक्शन सेट गिवन हो जाएगा 1 3 5 7 9। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अब मालूम करेंगे सॉल्यूशन 11 में। We have already found out the A complement in solution 10 and B complement in solution 9. Refer to them, उनको रेफर करते हुए हम लोग क्या करेंगे, ऑलरेडी हमारे पास गिवन थे 1 3 5 9, ए कॉम्प्लीमेंट गिवन हो गया था, और सॉल्यूशन 9 में हमें बी कॉम्प्लीमेंट गिवन हो गया था 2 4 6 8। तो हम सिर्फ यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे दोनों सेट का, तो 1 3 5 7 9 को इंटरसेक्ट करेंगे 2 4 6 सेट के साथ, तो यहाँ नल सेट हो जाएगा। क्योंकि इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, दोनों सेट के जो एलिमेंट सेम एलिमेंट्स को हम लोग इंटरसेक्शन कहते हैं, लेकिन इसमें ए कॉम्प्लीमेंट का कोई भी एलिमेंट बी कॉम्प्लीमेंट के साथ मैच नहीं हो रहा। इसमें 1 है तो उसमें 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 दोनों सेट में कोई भी सेम एलिमेंट एक जैसा एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट नल सेट हो जाएगा, खाली सेट। लास्ट सॉल्यूशन है हमारे पास सॉल्यूशन 12, ए ट्राइंगल बी। ए ट्राइंगल बी में इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब होता है हमें पहले ए यूनियन एक सेट को बी के साथ यूनियन करना पड़ेगा, और एक ए सेट को बी सेट से इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। फिर इन दोनों सेट्स को आपस में माइनस करेंगे, तो हमारे पास ए ट्राइंगल बी सेट की मिलना चाहिए। फॉर्मूला फॉर सिमेट्रिक डिफरेंट ऑफ सेट ए एंड बी। ए यूनियन बी, हमारे पास ए सेट को यूनियन करेंगे बी सेट से 2 4 6 सेट, यूनियन करेंगे 1 3 5 9 के साथ, तो हमारे पास ए यूनियन बी की मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ए सेट को बी के साथ इंटरसेक्ट करेंगे 2 4 6 सेट, इंटरसेक्शन 1 3 5 7 9, तो ये नल सेट होगा क्योंकि कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, एक जैसा नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्शन में हमें एक जैसे एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, इसलिए ये नल सेट हो जाएगा। अब फाइनली हम लोग मालूम करेंगे ए ट्राइंगल बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्ट बी। तो हमारे पास ये गिवन हो जाएगा, पहले ए यूनियन बी का सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी जो कि हमें गिवन हुआ है नल सेट, तो ये हमारे पास माइनस में कोई भी सेट उसमें माइनस नहीं होगा, सारा सेट वही वापस हमें मिल जाएगा। तो ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमें सेट गिवन हो जाएगा। Exercise number 1.3, question number 1. If A is equal to A, B, C, D and B is equal to Y and Z, दो सेट गिवन है, A और B सेट गिवन है। एक में 4 एलिमेंट्स है, A, B, C, D and B में 2 एलिमेंट्स गिवन है, Y and Z. Find
A into B into A into A, or B into B. Show that A into B and is not equal with B into A in general. एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट सॉल्यूशन A into B को हम लोग कैसे मालूम करेंगे? सो है सॉल्यूशन A का सेट लेंगे A B C D जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, और B का सेट लेंगे Y and Z। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। A के एलिमेंट को B के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा A into Y, यानी A Y A C B Y B Z C Y C Z and D Y and D Z। इस तरह हमें A into B का सेट मिल जाएगा। सॉल्यूशन 2 B into A को आप मालूम करेंगे, जिसमें B के एलिमेंट को A के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। A सेट B सेट को A के सेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो B into A is equal to B का सेट Y and Z multiply with A set A B C D। So here we are YA, YB, YC, YD, ZA, ZB, ZC and ZD। तो हमारे पास ये B into A का सेट गिवन हो गया। अब A into B is equal to B into A, तो हमारे पास ये B into A गिवन है, तो हमारे पास A into B का क्या रिजल्ट आया था वो हमने अभी यहाँ शो किया हुआ है। A into B का हमारे पास रिजल्ट था AY AZ BY BZ CY CZ DY DZ। तो क्या ये दोनों सेट एक जैसे हैं? तो दोनों एक जैसे नहीं हैं, इसलिए hence it's proof that A into B is not equal with B into A। थर्ड सॉल्यूशन A into A को A into A देखेंगे। Here A is equal to A B C D। सॉल्यूशन A into A A B C D मल्टीप्लाई करेंगे A के सेट से, क्योंकि A मल्टीप्लाई होगा A के सेट से, यानी A का सेट को ही A के सेट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। A B C D, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा A into A, यानी A B A C A D B A B B B C B D C A C D C C C D D A D B D C D D। ये हमारे पास A into A का सेट आ जाएगा। B into B सॉल्यूशन B into B, B के सेट को B से मल्टीप्लाई करेंगे। Here is a B set YZ, और इसको B के सेट के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो YZ देंगे। दोनों सेट को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये सेट बन जाएगा YY YZ ZY ZZ। आंसर हमारे पास पूरे ओवरऑल ओवरव्यू क्या आ जाएगा? Solution 1 and 2 show that A into B is not equal with B into A in general. The order pairs of A into B and B into A are different. They can be only if equal if A into B. Solution 1 में जो हमें 1 और 2 में जो देखा था A into B is not equal with B into A के साथ इक्वल नहीं था, क्योंकि ये दोनों ऑर्डर पेयर्स बहुत मुख्तलिफ थे। ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब दोनों सेट के एलिमेंट इक्वल हों, यानी कि एक जितने एलिमेंट्स गिवन हों, तभी ये दोनों सेट इक्वल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सपोज दैट द ऑर्डर्ड पेयर x plus y2 and yx minus y 4x minus y are equal. Find x and y value. Here we have एडिंग बोथ इक्वेशन, जो हमें ऊपर क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 2 गिवन है। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। x में मीन्स 2x प्लस 2x, यानी इसको ऐड करने से ये 2x प्लस माइनस वाई
जो है वो कट हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस में है, और 4 को 2 से प्लस करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन हो गई, 2x इज इक्वल टू 6। अब हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसको डिवाइडिंग बाय 2 कर देंगे, तो ये 2 1 ज़ा 2 ऑन x बच जाएगा, और 3 2 ज़ा 6 यानी x इज इक्वल टू 3। हमारे पास x की वैल्यू क्या गिवन हो गई, 3। अब हमें क्या मालूम करना है, y की वैल्यू। सो पुट द वैल्यू x इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू मालूम करने के लिए अब हम इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू पुट करेंगे। x प्लस y इज इक्वल टू 4, x इज 3 प्लस y माइनस इज इक्वल टू 4। y हमें फाइंड आउट करना है, तो y को हम लोग लेफ्ट साइड लेकर आएंगे, और प्लस का जो 3 था वो इस तरफ आ जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा। तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। सो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। सो here we have x is equal to 3 and y is equal to 1। x की वैल्यू हमें मिल गई 3 और y की 1। Question number 3. Let a is equal to ab and b is equal to 2 3 and c is equal to 3 4. Find a into b union c, a into b union a into c, a into b intersection c, and a into b intersection a into c। अब वन बाय वन इन सबको सॉल्व करें। a into b union c, सॉल्यूशन ए का सेट गिवन है a b, b का सेट गिवन है 2 3 और c का सेट गिवन है 3 4। अब पहले a इंटू a इंटू बी यूनियन सी, a इंटू को मालूम करने पहले b यूनियन c को हम लोग पहले इस सेट को फाइंड आउट करेंगे। पहले वैल्यू पुट करेंगे, a का सेट लिखेंगे a b, और b का सेट लिखेंगे 2 3, यूनियन लेंगे 3 and 4, b यूनियन c, a इंटू b मल्टीप्लाई करेंगे। जो यूनियन हमने सेट किया, यूनियन में हम तो क्या करते हैं, दोनों सेट्स को इक्वली तरतीब के साथ एक सेट में लिखते हैं, जैसे 2 3 4। यहाँ पे ये b यूनियन c हो जाएगा। अब इस सेट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे a के सेट के साथ, तो हमारे पास आंसर गिवन हो जाएगा a2 a3 a4 b2 b3 b4। इसी तरह हम लोग सॉल्यूशन नंबर 2, यहाँ पे a इंटू बी यूनियन a इंटू सी गिवन है, सॉल्यूशन लेंगे। तीनों सेट वापस फिर से लिखेंगे, a का b और c का सेट लिखेंगे, और पहले हम लोग a इंटू बी को मालूम करने के लिए a इंटू सी दोनों का अलग अलग मालूम करके उन दोनों के आंसर को यूनियन करेंगे। तो ये सेट ए बी 2 3 यूनियन करेंगे ए बी और 3 4 के साथ, तो हमारे पास ये गिवन हो जाएगा a2 a3 b2 b3। यूनियन करेंगे ए इंटू सी के आंसर के साथ, जो हमें गिवन है a3 a4 b3 b4। हम इन सेट को यूनियन करेंगे a2 a3 a4 b2 b3 b4। ये हमारे पास इसका आंसर। थर्ड वन इज a into b intersection c। सॉल्यूशन a सेट a b b 2 3 और c का सेट 3 4 गिवन है हमारे पास। अब a इंटू को मालूम करने के लिए पहले b इंटरसेक्शन c मालूम करेंगे। a का सेट है a b और b इंटरसेक्शन c का सेट है, b का सेट है 2 3 और 3 4। अब इंटरसेक्शन क्या होगा, सिर्फ ए बी ए का सेट वैसे ही लिखेंगे ए बी, और इन दोनों में इंटरसेक्शन कौन सा होगा, 3। देखिए इंटरसेक्शन में हम लोग वो एलिमेंट उस सेट का एलिमेंट बनाते हैं जो एक जैसे हों। जैसे इसमें 2 है तो सी के सेट में 2 नहीं, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, तो 3 इंटरसेक्ट होकर नीचे सेट में आ जाएगा, और 4 नहीं है इसलिए 4 नहीं आएगा। इस तरह हमारे पास ये आंसर गिवन हो जाएगा, इसका सबसेट बनेगा a3 और b3। 4 1 a इंटू बी इंटरसेक्शन a इंटू सी। सॉल्यूशन यहाँ पे सेट आ जाएगा a का b और c, a इंटू बी इंटरसेक्शन a c।
पहले हम a इंटू बी करेंगे, उसी के आंसर को a c के इंटरसेक्शन आंसर के साथ मल्टीप्लाई के साथ उन दोनों आंसर को एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगे। ए बी और 2 3 और ए बी 3 4। हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को पहले लिखेंगे a2 a3 b2 b3 और इंटरसेक्शन करेंगे a3 a4 b3 b4। a इंटू बी इंटरसेक्शन a इंटू सी a3 b3, जिसका आंसर इंटरसेक्शन हो जाएगा। दो जो एक जैसे हमारे पास एलिमेंट्स होंगे हम उसको इंटरसेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 फॉर द सेट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 में सेट गिवन है उसी की हेल्प के हिसाब से हम लोग ये फाइंड करेंगे a इंटू बी माइनस सी a इंटू सी माइनस बी a इंटू बी सिमेट्रिकल a। अब हमारे पास यहाँ पर सेट है a इज इक्वल टू ए बी बी इज इक्वल टू 2 3 एंड सी इज इक्वल टू 3 4। तो a इंटू बी माइनस सी कैसे मालूम है, a का सेट 2 3 माइनस करेंगे 3 4 और हमारे पास a इंटू बी का आंसर आ जाएगा a2 b2 b2 b4। a इंटू बी सी माइनस बी, ये सेट के मैंने a का सेट है a b b इज इक्वल टू 2 3 एंड c इज इक्वल टू 3 4। अब पहले माइनस सी माइनस बी करेंगे, सी के सेट को बी के सेट में से माइनस करेंगे तो हमारे पास ए टू बी को 4 आ जाएगा आंसर। अब इस 4 आंसर को हम लोग ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये सब सेट बन जाएगा A4 B4। अब हम a इंटू बी सिमेट्रिकल a फाइंड करेंगे। सिमेट्रिकल्स में हम लोग क्या करते हैं, जब हम फाइंड करते हैं तो वो सेट बनाते हैं जो एक एलिमेंट एक एलिमेंट या ए सेट में हो या बी सेट में हो, पर दोनों में वो सेट में मौजूद ना हो। इस तरह हमारे पास a इंटू बी 2 3 3 4 ए बी इंटू 2 4 और a2 और a4 हमारे पास गिवन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 2 सिमेट्रिकल में देखें 2 है एक एलिमेंट एक सेट में एलिमेंट है तो हम लोग यहाँ पे 2 लिखा हुआ और 3 दोनों सेट में मौजूद है इसलिए 3 हम एलिमेंट नहीं लिखेंगे। 4 एक सेट में गिवन है इसलिए 4 सिमेट्रिकल ए बी सिमेट्रिकल ए में आ जाएगा और इसको सर मल्टीप्लाई करेंगे जब हम तो हमारे पास सबसेट बन जाएंगे A2 A4। Question number 5. Let A is equal to A, B, C and B is equal to X, Y, Z. Write two relationship in A into B, three relationship in A, all relationship in B. तो हम लोग अभी डिस्क्रिप्टिवली डिस्क्राइब करेंगे कि ये दोनों इन सब का रिलेशनशिप आपस। सॉल्यूशन फर्स्ट हमें जो मालूम करना है टू रिलेशनशिप बिटवीन A into B. A is equal to A B C, B is equal to X Y. An association between the elements of two sets is called a relation. ऐसा मिलाप दोनों एलिमेंट्स का जो सेट में हो बताए उसे रिलेशनशिप कहते हैं। In relation, the starting element is from first set and the ending element is from second set. ऐसा रिलेशनशिप बना जो स्टार्टिंग एलिमेंट पहले एक सेट का जो स्टार्टिंग एलिमेंट्स है वो दूसरे के सेकंड वाले सेट के एंडिंग एलिमेंट के साथ तक बन जाए। एवरी सबसेट ऑफ ए एंड टू बी इज रिलेशनशिप फ्रॉम ए एंड बी। सब जो सबसेट बनाते हैं सारे सबसेट ए एंड टू बी में होते हैं वो एक दूसरे ए और बी सेट के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे होते हैं। फॉर राइटिंग अ रिलेशन we need not write a into b or all subset of a into b. ज़रूरी नहीं है सारे रिलेशनशिप को हम रिटन फॉर्म में बताएं या इसी हम लोग अगर उसको टेबुलर फॉर्म में भी सबसेट को यूज़ करें तभी इसको बहुत ही क्लियरली जो है शो कर सकते हैं, इस रिलेशनशिप को शो कर किया। अगर यहाँ पे हम टेबुलर फॉर्म देखें वी कैन डू thus a into b a b c x y z। तो ये टेबुलर फॉर्म हमें शो करा a into a y x a y b x b y c x c y।
तो ये सबसेट जो है, ये सारे सबसेट एक रिलेशनशिप शो कर रहे हैं ए इंटू बी, ए सेट और बी सेट के बीच में। Hence, two relationship A into B are follow as अगर हम जैसे कहा जा रहा है कि दो रिलेशनशिप शो करें A into B के साथ, तो हम क्या करेंगे, इसको R1 और R2 के साथ शो करेंगे। रिलेशन वन, रिलेशन टू। रिलेशन वन में फर्स्ट एलिमेंट यानी कि ए एक्स ए वाई, और सेकेंड एलिमेंट का दूसरे के लास्ट वाले एलिमेंट से बी एक्स बी वाई, तो दो रिलेशनशिप हम लोग शो करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि सेकंड है ए बी सी, और ए इंटू ए बी सी को मल्टीप्लाई करें ए बी सी के साथ, दोनों ए सेट, तो ए सेट के साथ, तो हमारे पास ये सबसेट बन जाएगा। हेंस रिलेशनशिप अगर हम लोगों को तीन रिलेशनशिप शो करना पड़े ए सेट के, तो हम लोग इस तरह शो करेंगे। R1 के साथ फर्स्ट सेट को सेकंड सेट के साथ ए बी और बी बी, यानी कि फर्स्ट रिलेशनशिप फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड के एलिमेंट के साथ। ओके, अब R2 में क्या करेंगे, सेकंड सी ए, यानी एंडिंग ऑफ द सेकंड एलिमेंट सेट को फर्स्ट के एलिमेंट के साथ, सी ए सी बी और सी सी। अब थर्ड में क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का थर्ड एलिमेंट, ए बी बी सी सी। ठीक है, ये तीन रिलेशनशिप इस तरह से शो हो जाएंगे। बी इजिकल टू, अब फोर्थ में यहाँ पे क्या कर रहा है, बी इजिकल टू एक्स वाई, बी इंटू बी, अगर बी इंटू बी हो जाता है एक्स वाई मल्टीप्लाई एक्स वाई, तो इसका रिलेशनशिप बनेगा एक्स 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 वाई एक्स वाई वाई। All the subsets of B into B are the relationship in B into A and for B into B is equal to 4, यानी कि चार रिलेशनशिप बन जाएगी, एक्स 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 फोर वाई एक्स वाई फोर वाई वाई, तो ये चार हो गए सेट बन जाएंगे। द नंबर्स ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2, अगर दो सबसेट हैं तो दो को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो इज इक्वल टू 16। ऑल द 16 सबसेट ऑफ B into B are given below, which are the total relationship in B। तो ये इस तरह से शुरू होंगे, तो नल सेट हो जाएगा R1 में, R2 में एक्स एक्स, R3 में एक्स वाई, R4 में वाई एक्स, R5 में वाई वाई, एक्स 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 वाई, ये पूरे सिमेट्रिकली ये बन रहे होते हैं। यहाँ तो हमने शॉर्टकट में, यानी शॉर्टकट नहीं कह सकते, एक रो में बता रहे हैं कि ये किस तरह से रिलेशनशिप बन सकता है। यानी आप नंबर वाइज सिक्स, अगर रिलेशनशिप सिक्स है तो आप सिक्स एलिमेंट को सिक्स जो 16 आप सबसेट बनाएंगे, सिक्स उसके सिक्स नंबर में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उसको सेकंड सेट के साथ रिलेशनशिप बनाएंगे। R7 R8 R9 एक्स वाई, R10 एक्स वाई वाई वाई, R11 वाई एक्स वाई वाई, R12 एक्स 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 वाई वाई एक्स। इसी तरह से R13 रिलेशनशिप 13 14 15 और 16, इस तरह से ये बनते। Question number 6 is the order pairs in the relation R from A is equal to 1 2 3 4 to B is equal to 0 2 3 4, where A B belongs to relationship if and only if, अगर ये दोनों A is equal, तभी रिलेशनशिप बन सकता है जब A is equal to B के साथ हो, या B A plus B is equal to 4। अब हम कैसे इनके A is equal to B, A set given a 1 2 3 4, B is equal to 0 2 3 4, A into B 1 2 3 4 को मल्टीप्लाई करेंगे B सेट के साथ 0 2 3 4, तो हमारे पास A into B का सबसेट मिल जाएगा 1 0 1 1 1 2 1 3 2 0 2 1 2 2 2 3 3 0 3 1 3 2 3 3 4 0 4 1 4 2 4 3। तो हमारे पास रिलेशन A इज इक्वल टू बी, तो रिलेशन हमारे पास आएगा 1 1 1 2 2 3 3, जो इक्वल हो, एक जिससे रिलेशनशिप बना है। 1 1 एक जैसा रिलेशनशिप बन गया, 2 2 दूसरा रिलेशनशिप एक जैसा बन गया, यानी A इज इक्वल टू एक जैसा, A इज इक्वल टू B, और 3 3 A और B का जो रिलेशनशिप एक जैसा है 3 3, इसलिए यह तीन रिलेशनशिप बन गए।
We can from the relation in A into B in solution 1, we find the relation in which uh, A plus B is equal to 4 are given below. अगर A plus B के चार सबसेट शो किए जाएं तो 1 3 फर्स्ट रिलेशनशिप, उसका सेकंड रिलेशनशिप 2 3, उसका थर्ड रिलेशनशिप 3 1 और इज इक्वल टू 4 जो रिलेशन 4 0। यानी इस तरह से पहले का फर्स्ट रिलेशन 1, सेकंड जो सेट बना है उसका सेकंड रिलेशन 2 2 और थर्ड जो रिलेशन बना है वो 3 के साथ बनेगा और जो फोर्थ इज इक्वल टू 4 है तो चौथा जो रिलेशनशिप बनेगा 4 0 के साथ। एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में हमारे पास क्वाड्रेंट गिवन है, लेकिन उनको सॉल्व करने से पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ेंगे। Most commonly used in mathematics to refers to the four quarters of the coordinate plane. ये जो क्वाड्रेंट होते हैं मोस्टली मैथमेटिक्स में यूज होते हैं, जो कि चार क्वार्टर्स, चार हिस्से जो होते हैं कोऑर्डिनेट प्लान में उसको रिपेयर कर रहे होते हैं। Recall that the coordinate plane has an x-axis that divided into a top and bottom half and a y-axis divided into a left and right half. कोऑर्डिनेट प्लान में दो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पर बेस्ड होता है, डिवाइडेड होता है। एक्स एक्सिस जो होते हैं वो टॉप एंड बॉटम हाफ पे डिवाइडेड होता है और जो वाई एक्सिस होते हैं वो लेफ्ट एंड राइट पे में डिवाइडेड होता है कोऑर्डिनेट प्लान में। टुगेदर दे क्रिएट द फोर क्वार्टर्स ऑफ द प्लान। जब एक्स एक्सिस लेफ्ट एंड टॉप एंड बॉटम हाफ में और वाई एक्सिस लेफ्ट एंड राइट हाफ में डिवाइडेड हो जाते हैं तो इस तरह ये चार क्वाड्रेंट प्लान बनाते हैं। कोऑर्डिनेट प्लान, कोऑर्डिनेट प्लान क्या होते हैं? इज अ टू डायमेंशनल सरफेस ऑन विच वी कैन प्लॉट पॉइंट्स, लाइन्स एंड कर्व्स। It has two scales called the x-axis and y-axis at the right angles to each other. दो डायमेंशनल सरफेस होते हैं जहां पर प्लॉट्स पॉइंट गिवन होती हैं। उन पॉइंट्स प्लेट्स में एक लाइंस और कर्व्स होते हैं। उसके दो स्केल्स बनाए जाते हैं, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, वो जो राइट एंगल्स पे एक दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं। एक्स एक्सिस, the horizontal scale is called the x-axis. As you go to the right on the scale from 0, the values are positive and get larger. As you go to the left from the 0, they get more and more negative. x-axis horizontal scale होता है जिस पे अगर आप राइट साइड पर, स्केल के राइट साइड पर अगर आप 0 से स्टार्ट करें वैल्यू तो ये पॉजिटिव हो जाती हैं। अगर उसी स्केल के लेफ्ट साइड पर आप जाएं तो उसकी सारी 0 से स्टार्ट करें तो एक्स एक्सिस की सारी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। वाई एक्सिस, इसी तरह वाई एक्सिस द वर्टिकल स्केल होता है और as you go up from the 0 the numbers are increasing in a positive direction. As you go down from the 0 they get more and more negative. अगर आप y एक्सिस एक वर्टिकल स्केल होता है, अगर आप उस वर्टिकल स्केल के ऊपर 0 से लेकर ऊपर इंक्रीजिंग पॉजिटिव डायरेक्शन पर जाएंगे तो वो उसकी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। अगर 0 से लेकर आप उसको नीचे की तरफ से बॉटम की तरफ उसकी वैल्यूज जाएंगी तो इसकी वैल्यूज जो है वो नेगेटिव होती जाएंगी। यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है क्वाड्रेंट की एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव हैं तो ये क्वाड्रेंट 1 पे शो होगा। When x-axis values are positive and y-axis values are positive, it becomes quadrant 1 पर शो होगा। If x-axis माइनस and y-axis पॉजिटिव हो तो ये quadrant 2 में शो होगा। अगर
एक्स एक्सिस माइनस पे हो और वाई एक्सिस भी माइनस पे हो तो क्वाड्रेंट 3 पे शो होगा। अगर एक्स एक्सिस पॉजिटिव हो और वाई एक्सिस माइनस में हो तो ये क्वाड्रेंट 4 में शो होगा। अब इसको ग्राफिकली हम लोग कैसे वैल्यूज पुट करके हम इसको थोड़ा क्लियरली डिफाइन करेंगे। यहाँ पर देखें एक और एग्जांपल है जिसमें हमने वैल्यूज पुट की हुई है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट एंड राइट एक्स एक्सिस है। टॉप टू बॉटम हमारे पास एक्स एक्सिस है और राइट लेफ्ट टू राइट हमारे पास जो है वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस जब पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव तो क्वाड्रेंट 1 है, और वाई एक्सिस पॉजिटिव है और एक्स एक्सिस माइनस में है तो क्वाड्रेंट 2 पर है। अगर वैल्यूज 0 से लेकर देखिए -4 एक्स एक्सिस माइनस में है और माइनस में वाई एक्सिस है 0 टू बॉटम की तरफ जिसकी वैल्यू जा रही है -4 तो क्वाड्रेंट 3 है। और अगर एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और वाई एक्सिस माइनस में है तो क्वाड्रेंट 4 में शो हो रही है वैल्यूज। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, राइट द क्वाड्रेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स आर लोकेटेड। हमारे पास कुछ पॉइंट्स गिवन है वो उनको हम बताएंगे कि ये कौन सी क्वाड्रेंट में लोकेट करेंगे। 1 6 1/7 4/9 एंड -1.7 एंड 3 1 एंड 6 यानी कि एक्स एक्सिस पर 1 पॉजिटिव 1 है और वाई एक्सिस पर पॉजिटिव 6 है। इसी तरह ये पॉजिटिव वैल्यूज और ये बहुत सारी गिवन है हमारे पास ये इस हिसाब से। अब हम इनको वन बाय वन quadrant chart पे शो करेंगे। Solution: the signs of the coordinates of a point P, X and Y are taken as under। पहले साइंस को आप लोग क्वाड्रेंट की जो साइंस को आप अच्छे से समझ लें। एक्स एंड वाई की अगर एक्स भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव है वाई एक्सिस पॉजिटिव तो क्वाड्रेंट 1 में आएगा। अगर एक्स एक्सिस माइनस में और वाई एक्सिस पॉजिटिव है तो क्वाड्रेंट 2 में आएगा। अगर एक्स एक्सिस माइनस में और वाई एक्सिस माइनस में है तो क्वाड्रेंट 3 पे शो होगी वैल्यू। और अगर एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और वाई एक्सिस माइनस में है तो ये क्वाड्रेंट। लेट्स द पॉइंट्स पॉइंट्स जो हमारे पास गिवन थे 1 6 दोनों पॉजिटिव है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस तो ये क्वाड्रेंट 1 पे शो होगा। 1/7 4/9 दोनों पॉजिटिव है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे शो होगा। -1.7 एंड 3 यानी कि एक्स एक्सिस माइनस पे है और वाई एक्सिस पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट पे शो होगा। √3 और -4 मतलब वाई एक्सिस माइनस में है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे शो होगा। √3 और -√3 ये भी एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस माइनस पे तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे शो होगा। एक्स एक्सिस माइनस में है और वाई एक्सिस भी -7 और -3.2 तो ये थर्ड क्वाड्रेंट पे शो होगा। 7/2 पॉजिटिव 1/2 पॉजिटिव यानी एक्स एक्सिस पॉजिटिव एंड वाई एक्सिस पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे शो होगा। -√3/3 -1/7 तो थर्ड क्वाड्रेंट पे एक्स एक्सिस भी माइनस में है और वाई एक्सिस भी माइनस में तो ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा। 3 -7 सॉरी 57 दोनों पॉजिटिव है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ आर पॉजिटिव तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस माइनस वाई एक्सिस फोर्थ क्वाड्रेंट पे शो होगा। एक्स एक्सिस पॉजिटिव एंड वाई एक्सिस -72 वाई एक्सिस पर है तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे शो होगा। 1.7 एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस -2.7 तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे शो होगा। -1 -11 थर्ड क्वाड्रेंट में शो होगा। √3 एक्स एक्सिस एंड -1.3 वाई एक्सिस तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे शो होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे देखें यहाँ पर गिवन है टेकिंग प्रॉपर यूनिट शो द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन अ प्रॉपर ग्राफ पेपर। अब हम क्वाड्रेंट का तो क्लियर हो गया कि फर्स्ट में कैसे अगर सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पे फोर्थ जो कोऑर्डिनेट हमारे पास प्लान बन रहा था वो हमने शो किया। अब इसको ग्राफिकली कैसे पेपर पे प्रिंट करेंगे या लिखेंगे उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बताएंगे। जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स गिवन है 4 6 यानी 4 एक्स एक्सिस और 6 वाई एक्सिस पर दोनों पॉजिटिव हैं। 6 एक्स एक्सिस पर और 2 पॉजिटिव वाई एक्सिस 1/2
एक्स एक्सिस 1/2, वाई एक्सिस 1 एक्स एक्सिस और 3 वाई एक्सिस पर है और सारी वैल्यू पॉजिटिव है। एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव में है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, मीन्स के ये ग्राफिकली सारे जो ये चारों पॉइंट्स हैं ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लोकेट होंगे। तो अब ग्राफ हमारे पास सामने है, एक्स एक्सिस देखें और वाई एक्सिस टॉप टू एक्स एक्सिस जो टॉप टू बॉटम और वाई एक्सिस जो हमारे पास यहाँ पर वर्टिकली गिवन है और हॉरिजेंटल हमारे पास एक्स एक्सिस गिवन है 4 6। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास गिवन है 4 एंड 6, तो यहाँ पर आप 0 से काउंट करें 0 1 2 3 एक्स एक्सिस और 6 0 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हमारा 4 6 जो है वो लोकेट करेगा ग्राफिकली। 4 एक्स एक्सिस पर आप काउंट करेंगे 0 से लेकर 0 1 2 3 4 और 6 वाई एक्सिस पर देखेंगे आप 0 1 2 3 4 5 6 6 4 एक्सिस। नेक्स्ट है हमारे पास 6 एंड 2, 6 एक्स एक्सिस और 2 वाई एक्सिस पर, तो 0 1 2 3 4 5 6 और 0 1 2 वाई एक्सिस पर देखेंगे तो ये हमारी वैल्यू यहाँ लोकेट करेगी। सही है। अब 1/2 1/2 मीन्स के 0 और 1 के बीच में हाफ वैल्यू है ये हमारी, और वाई एक्सिस भी 1/2 और एक्स एक्सिस भी 1/2 मीन्स के दोनों जो जीरो सेंट्रल वैल्यू है वो 0 है, 0 और 1 के बीच की हाफ वैल्यू है ये, तो ये हमारे यहाँ पर लोकेट करेगी। 1 एंड 3 नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट गिवन है 1 एक्स एक्सिस पर और 3 वाई एक्सिस पर, तो ये हमारी यहाँ लोकेट करेगी। तो ग्राफिकली हमने सारे पॉइंट्स को यहाँ पर लोकेशन दी है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ये कहाँ पर लोकेट कर रही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, पार्ट 2 है इसका। -3 4 यानी एक्स एक्सिस माइनस पे है, वाई एक्सिस पॉजिटिव है, -2 -5 2 -4 1 और फिर 4/5 1/2 -2/5 2/5 2/5 -1/2 एंड 1/2। अब ये एक्स एक्सिस माइनस पे जा रही है और वाई एक्सिस पॉजिटिव है, मीन ये सेकंड कोऑर्डिनेट पर ये सारी पॉइंट्स लोकेट करेंगी। ओके, लेट्स हैव अ लुक कि सेकंड कोऑर्डिनेट पे आप थोड़ा फोकस करिएगा। 0 1 2 3 यानी 0 -1 -2 -3 और पॉजिटिव वाई एक्सिस पर आप अपवर्ड जाएंगे 0 1 2 3 4, तो हमारी पहली वैल्यू जो है वो यहाँ लोकेट करेगी -3 एंड 4। नेक्स्ट पॉइंट है -5 एंड -2 यानी माइनस एक्स एक्सिस 5 एक्स एक्सिस और 2 वाई एक्सिस, तो 0 -1 -2 -3 -4 एंड -5 और वाई एक्सिस पर 0 1 2, तो ये हमारी यहाँ लोकेट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास -4 एंड +1, तो ये हमारी -0 1 -1 -2 -3 -4 और 1 0 1 हमारे वाई एक्सिस पर ये लोकेट करेगा, तो ये हमारी यहाँ वैल्यू लोकेट करेगी। नेक्स्ट -4/5 और -1/2 और -2.5 -2/5 और -1/2 -1/2 प्लस पॉजिटिव। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हमारे पास गिवन है, इनको मैं आपके लिए होमवर्क पर छोड़ रही हूँ ताकि आप लोग इसको जब ग्राफिकली खुद लिखेंगे और आप मुझे कमेंट पे इसके आंसर जो है वो आप सेंड करेगा कि ये कहाँ पर ग्राफिकली शो करेगा, ताकि हम क्योंकि जब तक आप इसको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस में नहीं रहेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको किस हिसाब से, तो ये आपको मैं प्रैक्टिस के हिसाब से जो 3 रिमेनिंग हमारे पास जो गिवन पॉइंट्स है ये मैं आपको होमवर्क पर दे रही हूँ। आप मुझे प्लीज़ कमेंट में कमेंट करके ग्राफिकली शो करके सेंड करिएगा। Question number 3, if a is equal to x, that is x belongs to natural number and 2 greater than x equals to and greater than equal to 5, and b is equal to x, that is x belongs to integer and -6 is greater than less than -3, find a into x,
B into A and plot these sets on a graph paper. A is equal to हमारे पास नेचुरल नंबर 2 3 4 5, जैसे कि ऊपर हमारे पास 2 से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो और 5 से लेस देन और इक्वल्स टू हो, तो हमारे पास 2 3 4 5 आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास बी इंटीजर्स नंबर -4 एंड -5, तो ये ए और बी के दोनों सेट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम लोग यूनिट्स में हम लोग सेट जो है हम लोग ने सॉल्व किए हुए थे, वैसे ही एक सेट बन गया 2, -4, 2 -5, ये सब सेट है ऑफ ए और बी के, 3 और -4, 3 -5, 4 -4, 4 -5, 5 और -5, 5 -4। अब ये हमारे पास ए इंटू बी का सेट्स गिवन हो गए। अब इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर देखें इन ये इसका जो ये y एक्सिस जो है वो माइनस में है और x एक्सिस पॉजिटिव में, ये कोऑर्डिनेट 4 में शो होंगे। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि x एक्सिस पॉजिटिव है और y एक्सिस माइनस में, ये कोऑर्डिनेट 4 में शो होंगे। तो क्या आप लोग मुझे इसकी जो है वो एक्चुअल ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी सेंड करें कमेंट में, ताकि आपकी जितनी भी ग्राफिकली आप लोग इसमें पुट डाउन करेंगे आपकी प्रैक्टिस उतनी बेहतर होगी। ये मैंने आपको यहाँ तक क्लियर किया है कि ये जो सारी पॉइंट्स जो है क्वाड्रेंट 4 में ही आएंगी, लेकिन अब ये कहाँ कहाँ लोकेट करेंगी, जैसे कि एक्स एक्सिस का 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आप लोग ग्राफ में शो करेंगे और वाई एक्सिस पर भी आप 0 से लेकर शो करेंगे। अब 2 और -4 कहाँ ग्राफिकली लोकेट करेगा और एक्चुअल पॉइंट वो आपने मुझे कमेंट में सेंड करके भेजनी है। ये आपका सेकंड होमवर्क है। सॉल्यूशन टू बी इंटू ए, आपके पास वही सेट गिवन है बी इंटू ए, और यहाँ पर जो है एक्स एक्सिस माइनस पर आ रहा है और वाई एक्सिस 2 जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो ये क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट 2 में शो होंगे। तो यहाँ पर भी मैंने इस बात को एक हिंट दिया हुआ है कि ये कौन सा सेट बनेगा और कहाँ पर ये लोकेट करेगा। अब आप इसको मुझे एक्चुअल ग्राफिकली जो है लोकेशन डॉट प्लॉट्स बनाकर और ये पॉइंट मुझे वहां पर लोकेट करके कमेंट में सेंड कर दीजिएगा। Question number 4. Find the coordinates of the points A, B, C, D, E, F, G, H plotted on the graph paper as shows and below. What are the coordinates of the origins O? The signs of the coordinates of P, Px are taken as under quadrant जो है X and Y. क्वाड्रेंट है पॉजिटिव पॉजिटिव, क्वाड्रेंट 1 में आएंगे, माइनस प्लस है तो सेकंड में आएंगे, माइनस माइनस है तो थर्ड में आएंगे, प्लस माइनस है तो फोर्थ में आएंगे। अब द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स A to H and O are given as under A is equal to -9 और 10 और B is equal to -7 और 6, C is equal to -8 and -8, D is equal to 3 -3, E is equal to 10 and 9, F is equal to -2 -10, G is equal to 3 and 6, H is equal to 8 and -5 और O means के 0 0 यानी origins point पर given है। have a ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इसकी, देखिए यहाँ पर -9 और 10 जो है वो x एक्सिस माइनस पर है और y एक्सिस पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट पे आएगा। और ये देखिए -7 है और 6 पॉजिटिव है, तो ये भी इसी सेकंड में आएगा। -8 और -8 बोथ आर x एक्सिस एंड y एक्सिस इज माइनस, तो ये थर्ड में आएगा। 3 एंड -3 x एक्सिस जो है वो पॉजिटिव है और y एक्सिस माइनस में है, तो ये फोर्थ में आएगा। -10 और 9 है, -10 यानी कि x एक्सिस माइनस और y एक्सिस पॉजिटिव है, तो ये 10 और 9 पर यानी कि 10 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 x एक्सिस और 9 में आप y एक्सिस को देखेंगे तो ये यहाँ पर लोकेट करेगा स्पॉट स्क्वायर। -2 -10
यानी कि एक्स एक्सिस भी माइनस पर है और वाई एक्सिस भी माइनस पर है, तो ये यहाँ पर लोकेट करेगा। 3 and 6 both are positive x axis and y axis, तो ये यहाँ पर लोकेट करेगा। 8 and minus 5, 8 is positive, x axis is positive and y axis is minus, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे शो करेंगे। लास्ट इज O, origin point 0 and 0, तो ये ओरिजिनल पॉइंट या सेंट्रल पॉइंट इज ओरिजिनल पॉइंट जहाँ पे 0 वैल्यू 0 0 यानी x axis is also 0 and y axis 0, ये ओरिजिनल पॉइंट होती है